वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास थर्ड से लेके 12th तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डेट शीट डिस्कस करेंगे और ये जो डेट शीट है आपका 2024-25 का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अक्टूबर में, आपका सितंबर में जैसा कि हम हर बार बताते स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। तो वो डेट शीट हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म का 2024-25 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूर इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही जो आज की ये डेट शीट वाला जब हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर मैं हर एक क्लास का, जैसे आप यहाँ पे थंबनेल पे देख रहे हैं, हर एक क्लास का अलग से मैं आपको हर एक पेज में दिखाऊंगा। इससे आप जो है जिस क्लास के भी आप चाहे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, उन सभी की डेट शीट को लेकर आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डेट शीट की तरफ। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, स्टडी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है स्टडी के रिगार्डिंग डेट शीट को लेकर या कोई और क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08 करके। आप यहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 11th के लिए बनाया गया है। इसके अलावा क्लास 12th के लिए भी बनाया गया है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 12th क्लास के बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए डेट शीट की तरफ आए तो डेट शीट का जो सर्कुलर आया था कुछ इस तरह से ये आया था 23/8/2024 को। 23 तारीख को जो है डेट शीट का जो सर्कुलर है वो आ गया था, जिसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है यहाँ पे टाइम दिया हुआ है डेट शीट को लेकर कि कब आपका एग्जाम कितने बजे से स्टार्ट होगा, कितने बजे खत्म हो जाएगा। तो ये आप सभी को मैं नोट में लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको जो है मैंने क्लास वाइज डेट शीट बताई है बट वहाँ पे टाइम नहीं बताया, तो टाइम आपको यहाँ से देख लेना है। जैसे थर्ड क्लास से फिफ्थ तक की टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, छठी से लेके 8वीं तक की और 9वीं से लेके 12वीं तक की। ये है मॉर्निंग शिफ्ट की। जो दो शिफ्ट में आपका स्कूल चलता है यहाँ की अगर हम बात करें, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। तो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की टाइमिंग अलग है, जो इवनिंग में स्कूल जाते हैं लगभग जो 12:30-1 बजे करीब स्कूल में एंट्री लेते हैं, ये उनके लिए है। और जिनका मॉर्निंग का स्कूल है वो इनके लिए है। इवनिंग शिफ्ट की बात करें हम तो 2 बजे सभी के एग्जाम चालू है, लेकिन खत्म देखें अगर हम तो छठी से 5वीं तक का 4 बजे ही खत्म हो जाएगा एग्जाम। छठी से लेके 8वीं तक का 4:30 बजे और 9th से लेके 12th यानी 9वीं से 12वीं तक 5 बजे खत्म होगा। तो ये आपका टाइम दिया हुआ है, आप इस सभी को बहुत अच्छे से नोट कर ले। टाइम को लेकर आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं टाइमिंग दी हुई है आपका 9:30 बजे से, ठीक है, 9:30 बजे से आपका पेपर चालू हो जाएगा, तो कोशिश करें आप 9 बजे ही पहुंच जाए स्कूल, ठीक है। आधे घंटे आपको पहुंच जाना है पहले। चलिए आगे की तरफ आए तो ये आपका कुछ इस तरह से डेट शीट दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ऐसे आप मैच ना कर पाए या दिक्कत हो सकती है आपको। तो मैंने हर एक का जो है हर एक क्लास का अलग से स्लाइड बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओसवाल पब्लिशर्स का मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चंस बैंक। ये आपकी एग्जाम्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इसे परचेज करते तो आप उस बच्चों की कैटेगरी में आ सकते हैं जो 90+ या 95+ जो है वो आपने बोर्ड एग्जाम में लाते हैं, तो आप भी ला सकते हैं अगर आप इससे परचेज करते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। तो मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से, जो क्लास 12th हो गया, 11th का भी आपको मिल जाएगा और क्लासेस का भी मिल जाएगा, 10th का भी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, इसके अलावा अकाउंटेंसी दिया हुआ है, इसके अलावा पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर परचेज करें, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप इसके अंदर क्वेश्चंस बैंक रहते हैं और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये। तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। चलिए बाकी हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने डेट शीट लिया है वो है थर्ड क्लास का, थर्ड से लेके जो है 12th तक की दी हुई है। तो ये आपका थर्ड क्लास का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये डेट दिया हुआ है किस दिन आपका एग्जाम है, कौन सा डे होगा उस दिन और कौन से सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 25 तारीख को 25 सितंबर है ये, ठीक है, याद रखना है। इस दिन जो है बुधवार के दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, इसे आप नोट कर ले। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। ऐसे ही 26 तारीख का जो है आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं है,
जहां स्टार बना हो उस दिन समझना आपकी छुट्टी है, कोई एग्जाम नहीं है। 27 की बात करें तो फ्राइडे के दिन आपका मैथ का पेपर होगा, 3rd क्लास की हम बात कर रहे हैं। 1 तारीख को फिर आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, ट्यूसडे के दिन ये आपका कोई एग्जाम नहीं है इस दिन, ठीक है। हम आते हैं 3 तारीख की तरफ। ये यहाँ से 1 तारीख के बाद जो है आपका अक्टूबर चलने लग गया, ठीक है, 10वां महीना यानी अक्टूबर। तो 3 तारीख को जो है थर्सडे है एंड इस दिन आपका हिंदी का एग्जाम होगा। और 4 तारीख की बात करें फ्राइडे, इस दिन छुट्टी है आपका। एंड लास्ट 5 तारीख को आपका ईवीएस का एग्जाम होगा सैटरडे के दिन। तो टोटल जो है 3rd क्लास हो गया, 4th क्लास हो गया, इन सभी का अगर हम पेपर देखें तो 4 ही पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और ईवीएस हो गया। तो ये 3rd क्लास की डेट शीट बता दी हमने। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगली क्लास की तरफ चलते हैं हम, वो है 4th क्लास। तो 4th क्लास की डेट शीट देखें, 25 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं है 4th क्लास का। 25 के बाद 26 तारीख की तरफ आए तो 26 तारीख को मैथ है। 26 के बाद 27 की आपकी जो है छुट्टी है, कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर 1 तारीख की तरफ आते तो 1 तारीख का ईवीएस का आपका एग्जाम होगा। 3 तारीख की तरफ आए तो इंग्लिश का है। 4 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं है आपका। एंड 5 तारीख को जो लास्ट एग्जाम होगा वो आपका हिंदी का होगा। तो ये 4th क्लास है, नोट कर लेना आपको, ये 4th क्लास की डेट शीट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते अब हम 5th क्लास की तरफ। ये है 5वीं क्लास के लिए। एंड यहाँ पे अगर डेट शीट देखें अगर हम इनकी, 25 तारीख को पहला एग्जाम जो है वो ईवीएस का है, जो वेडनेसडे को है, बुधवार को है। 26 तारीख की बात करें तो यहाँ पे इस दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। 27 तारीख की तरफ आए तो इस दिन आपका हिंदी का एग्जाम है, फ्राइडे के दिन। 1 तारीख फिर एक, इसके अलावा जो बीच में अगर आप गैप देख रहे हैं, जैसे 27 के बाद जो है 28 नहीं आया, 29 नहीं आया, ठीक है, तो इस बीच जो है आपका कोई एग्जाम नहीं है, छुट्टी होगा इस दिन आपका। और 1 तारीख की अगर हम बात करें, यह है मंगलवार का दिन, इस दिन आपका मैथ का पेपर होगा। इसके बाद आती है 3 तारीख की तरफ। तो 3 तारीख की डेट देखें अगर हम, तो इस दिन आपका कोई एग्जाम नहीं है, छुट्टी होगा। अब ये सोच रहे होंगे काफी ज्यादा बच्चे कि 27 से लेके 28, 29 हो गया, 30 हो गया, जो भी डेट आएगी आगे, उस दिन का लिखा ही नहीं हुआ है। बट यहाँ क्यों लिखा हुआ है जब इस दिन भी एग्जाम नहीं है? जब आपकी डेट शीट अगर बनाई गई थी ना, तो उसमें ये जो दिए हुए डेट, अगर हम बात करें 27 से लेके 1 तक का, तो कोई भी क्लास का एग्जाम नहीं है उस दिन, चाहे वो 3rd से लेके 12th तक का किसी का एग्जाम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हम 4 तारीख की तरफ। तो 4 तारीख को फ्राइडे के दिन आपका इंग्लिश का लास्ट एग्जाम होगा। एंड लास्ट आपका जो है ये एग्जाम इंग्लिश का ही रहेगा। तो टोटल 4 पेपर कुछ इस तरह से हो जाते हैं आपके। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने डिस्कस किया 3rd क्लास का, 4th क्लास का और 5th क्लास का, ठीक है। इन सभी के 4 ही 4 पेपर होते। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम 6th क्लास की तरफ, 6ठी क्लास की तरफ। और यहाँ आप देख रहे हैं 6ठी क्लास है ये। एंड यहाँ पे डेट शीट दी हुई है, 25 तारीख का जो है कोई एग्जाम नहीं है आपका। एग्जाम आपका 26 को है। 26 के थर्सडे के दिन जो है इंग्लिश का एग्जाम है आपका। उसके बाद 27 की बात करें तो इस दिन फ्राइडे, इस दिन छुट्टी है आपकी। 1 तारीख, फिर 1 तारीख के दिन ट्यूसडे है, इस दिन आपका मैथ का एग्जाम होगा। 6ठी क्लास की बात कर रहे हैं हम। एंड 1 तारीख के बाद 3 तारीख का आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। इसके बाद 4 तारीख की तरफ आए, हिंदी का पेपर है आपका 4 तारीख को। 5 तारीख को आपका जो है सोशल साइंस का पेपर है। 5 के बाद 7 तारीख को आपका नेचुरल साइंस का पेपर है। और 8 तारीख का लास्ट पेपर आपका संस्कृत, या जिन बच्चों के पास पंजाबी हो या उर्दू हो, ये आपका पेपर होगा। अगर हम देखें 26 तारीख को जो है आपका इंग्लिश का है। इसके बाद इंग्लिश के बाद आपका 1 तारीख को जो है आपका मैथ का है। फिर इसके बाद 4 तारीख को आपका जो है वो है हिंदी का पेपर। 4 के बाद 5 तारीख को आपका सोशल साइंस का है। फिर 7 तारीख को जो है आपका नेचुरल साइंस का है। और लास्ट पेपर 8 तारीख को आपका संस्कृत का है। तो ये डेट शीट है 6ठी क्लास को लेकर। चलिए अब आते हैं हम 7वीं क्लास की डेट शीट की तरफ। तो ये है 7वीं क्लास आपकी। एंड अगर हम देखें आपका एग्जाम पहला 25 तारीख को ही है, जो कि इंग्लिश का होगा। उसके बाद 26 तारीख की बात करें हम, तो 26 तारीख को कोई भी आपका एग्जाम नहीं है। 27 तारीख के दिन, फ्राइडे के दिन, आपका जो है वो हिंदी का एग्जाम है। 1 तारीख की तरफ आए तो 1 तारीख को ट्यूसडे के दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख थर्सडे के दिन जो है आपका मैथ का पेपर है। फिर 4 तारीख की तरफ आए, 4 तारीख फ्राइडे के दिन जो है आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर 5 तारीख की तरफ आए तो नेचुरल साइंस का आपका पेपर है। 5 तारीख को सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन नेचुरल साइंस का पेपर है। इसके बाद 7 तारीख की तरफ आए, इस दिन मंडे के दिन आपका संस्कृत हो गया, जिन बच्चों के पास पंजाबी उर्दू है इनका पेपर है, वो है 7 तारीख को। और लास्ट पेपर जो है 7वीं क्लास का, वो है सोशल साइंस का, जो कि होगा 8 तारीख को ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा 25 तारीख को आपका ये एग्जाम है इंग्लिश का।
फिर इसके बाद 27 तारीख को है आपका हिंदी का पेपर। इसके बाद 3 तारीख को है जो आपका वो है मैथ का पेपर, 3 अक्टूबर को। फिर इसके बाद अगर हमारे नेचुरल साइंस की तरफ 5 तारीख को इसका पेपर है। 7 तारीख का पेपर आपका जो है संस्कृत का है। एंड लास्ट पेपर आपका 8 तारीख को है, वो है आपका सोशल साइंस का। ठीक है, 8 तारीख को जो है आपका सोशल साइंस का पेपर है। तो ये 7वीं क्लास की डेट शीट थी। चलिए अगली क्लास की तरफ आते हैं। अगली जो क्लास है वो है 8वीं क्लास। 8वीं क्लास की डेट शीट के ऊपर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पेपर जो 8वीं क्लास का है वो 25 तारीख को हिंदी का पेपर है। इसके बाद 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख को आपका नेचुरल साइंस का पेपर है। इसके बाद 27 तारीख को जो है आपकी छुट्टी है, फ्राइडे के दिन ये आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, इस दिन आपका कोई भी पेपर नहीं है। 1 तारीख की तरफ आए, ट्यूसडे के दिन जो है आपका वो है सोशल साइंस का पेपर। सोशल साइंस के बाद 1 तारीख के बाद 3 तारीख की तरफ आते हैं हम, तो इस दिन जो है आपका थर्सडे के दिन कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। 4 तारीख की तरफ आए, 4 तारीख को जो है फ्राइडे है एंड इस दिन आपका मैथ का पेपर होगा। फिर 5 तारीख की तरफ आते हैं, सैटरडे के दिन आपका संस्कृत हो गया, पंजाबी या उर्दू है आपके पास, तो इनका एग्जाम इस दिन होगा। कितनी तारीख को? वो है 5 तारीख को। इसके बाद 7 तारीख को देखें अगर हम, तो इस दिन मंडे है एंड इस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ये आपका लास्ट पेपर खत्म हो जाता है। 8 तारीख को आपका कोई भी पेपर नहीं है, तो आपका पेपर 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। ये अगर हम देखें हिंदी का पेपर आपका सबसे पहला जो है 25 तारीख को है। नेचुरल साइंस का आपका 26 तारीख को है। 27 तारीख के दिन कोई एग्जाम नहीं है। फिर 1 तारीख को आपका सोशल साइंस का है। फिर 3 तारीख को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। इसके बाद 4 तारीख को आपका एग्जाम होगा। 4 तारीख को आपका जो है मैथ का है। फिर इसके बाद 5 तारीख को एग्जाम है आपका संस्कृत, पंजाबी या उर्दू जो भी सब्जेक्ट है आपके पास। और 7 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम होगा इंग्लिश का। तो ये डेट शीट थी 8वीं क्लास के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमने डिस्कस किया 6ठी क्लास के लिए, 7वीं क्लास के लिए और 8वीं क्लास के लिए, ये तीनों ही क्लास के लिए। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। आप जिस क्लास में भी हो उस क्लास की हर एक क्लास की हम डेट शीट आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब 9th क्लास की डेट शीट को देख लेते हैं हम। 9th क्लास का कब कब पेपर है, तो 9th क्लास ये आपका लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें 25 तारीख की तरफ आए, तो सबसे पहला एग्जाम जो है वो मैथ का है 9th क्लास का। ये दिन है आपका वेडनेसडे, इस दिन आपका मैथ का पेपर होगा। 26 तारीख की बात करें, इस दिन आपका कोई भी पेपर नहीं है। 27 तारीख की तरफ आए, तो 27 तारीख जो है फ्राइडे के दिन आपका सोशल साइंस का पेपर है। इसके बाद 1 तारीख की तरफ आए, ट्यूसडे के दिन आपका जो पेपर है वो है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपका पेपर है। इंग्लिश का पेपर आपका 1 तारीख को है। 3 तारीख की तरफ आए, 3 तारीख के दिन जो है थर्सडे है एंड इस दिन आपका संस्कृत का, पंजाबी, उर्दू जिनके पास भी सब्जेक्ट है ये, इस दिन आपका एग्जाम 3 तारीख को जो है इसका है। 4 तारीख का आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, फ्राइडे के दिन आप यहाँ देख सकते हैं। 5 तारीख की तरफ आए, सैटरडे के दिन आपका जो एग्जाम है वो है नेचुरल साइंस का। फिर इसके बाद 7 तारीख की तरफ आए, इस दिन है मंडे एंड इस दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। 8 तारीख जो आपका लास्ट एग्जाम होगा वो होगा ट्यूसडे के दिन, हिंदी ए का। तो ये 9th क्लास की डेट शीट है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैथ का पेपर आपका जो है वो है 25 तारीख को। फिर इसके बाद 27 तारीख को आपका सोशल साइंस का पेपर है। 27 के बाद 1 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। 1 तारीख के बाद 3 तारीख को आपका संस्कृत का, पंजाबी का, उर्दू का जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, इनमें से एक सब्जेक्ट होगा आपके पास, उसका एग्जाम 3 तारीख को है। फिर इसके बाद 5 तारीख की तरफ आए, तो इस दिन आपका साइंस का पेपर है, नेचुरल साइंस भी जिसे कहते हैं। एंड लास्ट पेपर आपका 8 तारीख को है, वो है हिंदी ए का। ठीक है, हिंदी 2 टाइप की होती है, ए और बी। अगर आप दिल्ली से है तो आपके पास हिंदी ए होगी, बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए 9th क्लास की डेट शीट आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, जो भी 9th क्लास के बच्चे देख रहे। आगे की तरफ आते हैं हम 10वीं क्लास की डेट शीट की तरफ। एंड ये 10th की डेट शीट है। यहाँ पे अगर हम देखें इनका एग्जाम जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट है। वेडनेसडे के दिन संस्कृत का, पंजाबी या उर्दू ए बी जो भी आपके पास, ये पेपर आपका 25 तारीख को होगा। आगे की तरफ आए 26 तारीख को, तो 26 तारीख को आपका हिंदी ए का पेपर है जो कि थर्सडे के दिन है। इस दिन आपका ये जो है आपका 26 तारीख के दिन हिंदी ए का पेपर होगा। 27 तारीख का फ्राइडे के दिन आपका कोई भी पेपर नहीं है। फिर इसके बाद 1 तारीख की तरफ आए, ट्यूसडे के दिन, इस दिन आपका मैथ बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों का ही जो पेपर है वो है 1 तारीख को होगा आपका। इसके बाद 3 तारीख की तरफ आए, थर्सडे के दिन, इस दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। 4 तारीख के दिन जो है फ्राइडे है और इस दिन आपका सोशल साइंस का पेपर है, तो 4 तारीख को आपका सोशल साइंस का हो गया। 5 तारीख के दिन सैटरडे है, इस दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं है।
7 तारीख की तरफ आए मंडे के दिन आपका नेचुरल साइंस का पेपर है, तो ये है आपका 7 तारीख को। एंड लास्ट आपका जो पेपर है 8 तारीख को है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, ये है आपका 8 तारीख को पेपर, ट्यूसडे के दिन। तो आई होप कि आपको 10th क्लास की डेट शीट समझ आ गई होगी। आप इन सभी डेट शीट को जरूर जो है अपनी जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं एक पेपर में लिख कर, चाहे अब मैं आपको जो दे रहा हूँ यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। 10th क्लास की डेट शीट हो गई, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 9th की डेट शीट हमने डिस्कस कर ली और 10th की कर ली। चलिए अब आते हैं हम 11th क्लास की डेट शीट की तरफ। ये है 11th क्लास की डेट शीट एंड ये 11वीं कक्षा के लिए है। एंड यहाँ पे इनका जो एग्ज़ाम है वो है 25 तारीख को स्टार्ट, वेडनेसडे के दिन। एंड इस दिन जो है इंग्लिश कोर का पेपर है, ठीक है। जिन बच्चों के पास इंग्लिश इलेक्टिव है ना, वो बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव की डेट शीट आई है, कब है, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर आप बता देना। क्योंकि जो हमारे पास डेट शीट आती है, क्योंकि ये दिल्ली के लिए है एंड यहाँ से चलता है, दिल्ली का ही है पूरा ये। यहाँ की जो डेट शीट दी जाती है उसके अंदर क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव होता नहीं है दिल्ली में जल्दी बच्चों के पास, तो उस डेट शीट में भी नहीं दी गई है। अगर किसी के बच्चे के पास इंग्लिश इलेक्टिव की डेट शीट हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइए। चलिए 26 तारीख की तरफ आते हैं। 26 तारीख के दिन थर्सडे है एंड इस दिन जो है आपका होम साइंस का पेपर होगा। इसके बाद 27 तारीख की बात करें फ्राइडे के दिन, इस दिन आपका संस्कृत कोर और बायोलॉजी का पेपर है। आगे की तरफ आए 1 तारीख की तरफ ट्यूसडे के दिन, इस दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। 3 तारीख की तरफ आए थर्सडे के दिन, इस दिन आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद 4 तारीख को फ्राइडे के दिन आपका फिजिक्स हो गया और पोल साइंस जिन भी बच्चों के पास है इनका एग्ज़ाम होगा। फिर 5 तारीख की तरफ आए सैटरडे के दिन, इस दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। 7 तारीख को मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है। 8 तारीख की तरफ आए 8 तारीख को ट्यूसडे के दिन जो है आपका कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा एक और पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आए हम 15 तारीख की तरफ, आप देखेंगे 8 से लेके 15 यानी गैप बहुत है इसके अंदर। तो ट्यूसडे के दिन जो है आपका इको का पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का। इसके बाद 16 तारीख की बात करें वेडनेसडे के दिन जो है अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री का आपका पेपर है। इसके बाद 18 तारीख की तरफ आए फ्राइडे के दिन हिस्ट्री का आपका पेपर होगा। 19 तारीख को सैटरडे के दिन मैथमेटिक्स का पेपर है। इसके बाद 21 तारीख के दिन जो है 21 तारीख को मंडे के दिन जो है सोशियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक का दिया हुआ है, इनका पेपर है। 22 तारीख को जो है ट्यूसडे के दिन फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। और लास्ट पेपर जो है 23 तारीख को होगा वेडनेसडे के दिन हिंदी इलेक्टिव का। तो ये डेट शीट है क्लास 11th के लिए, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, इन तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये डेट शीट है। तो अगर आप आर्ट्स के तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स में इंग्लिश कोर, होम साइंस, संस्कृत, ज्योग्राफी, पोल साइंस, बिजनेस स्टडी, ठीक है, इको भी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, हिंदी आ जाता है, आप फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है, आप इन्हें जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट होते हैं हर एक बच्चों के पास, तो आपको देखना है 6 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से और उस डेट को आपको लिख लेना है आपकी नोटबुक में। आई होप कि क्लास 11th के बच्चे जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, आप सभी को अपनी डेट शीट पता चल गई होगी। चलिए अब क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनकी डेट शीट हम डिस्कस कर लेते हैं, किस दिन उनका कौन सा एग्ज़ाम है। तो ये क्लास 12th की डेट शीट रहेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला पेपर है 25 तारीख के दिन, वेडनेसडे के दिन जो है एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, सबसे पहला पेपर है क्लास 12th का। इसके बाद 26 तारीख की तरफ आए थर्सडे के दिन जो है, इस दिन सोशियोलॉजी और एक और सब्जेक्ट इंजीनियर ग्राफिक का दिया हुआ है, इस दिन आपका ये एग्ज़ाम होगा। 27 तारीख के दिन की बात करें फ्राइडे के दिन, इस दिन आपका फिजिक्स का और पोल साइंस का एग्ज़ाम है। आगे की तरफ आते हैं हम 1 तारीख की तरफ, तो 1 तारीख ट्यूसडे के दिन जो एग्ज़ाम रहेगा वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आपका इस दिन, ठीक है, ट्यूसडे के दिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आपका। फिर इसके बाद 3 तारीख की तरफ आए थर्सडे के दिन, इस दिन आपका इको का पेपर है, इकोनॉमिक्स का। फिर इसके बाद 4 तारीख की तरफ अगर हम आए फ्राइडे के दिन, इस दिन आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। 5 तारीख के दिन की बात करें सैटरडे के दिन जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा। 2 चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, एक तो 1 तारीख वाला और एक हो गया 5 तारीख वाला। 11th और 12th दोनों का ही इस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। 7 तारीख के दिन की बात करें मंडे के दिन, इस दिन आपका जो है इंग्लिश कोर का पेपर है। मैंने जैसा बोला कि आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव वाला है, ठीक है, इंग्लिश इलेक्टिव है आपके पास तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए।
आपकी डेट क्या दी गई है पेपर की, एक बार मुझे कमेंट करके आप बता देना। चलिए आगे की तरफ आए। 8 तारीख के दिन जो है 8 तारीख को आपका ट्यूसडे के दिन कंप्यूटर साइंस हो गया और इंफॉर्मेशन, इस चीज़ का आपका पेपर है। इसके बाद 8 के बाद डायरेक्ट 15 तारीख के दिन ट्यूसडे के दिन जो है आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है। इसके बाद 16 तारीख के दिन 16 तारीख को जो है आपका वेडनेसडे के दिन हिस्ट्री का पेपर होगा। 18 तारीख को फ्राइडे के दिन आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है। 19 तारीख को आपका सैटरडे के दिन संस्कृत कोर और बायोलॉजी का पेपर है। 21 तारीख को आपका मंडे के दिन अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का पेपर है। एंड 22 तारीख को देखें हम ट्यूसडे के दिन जो है होम साइंस का पेपर है। और लास्ट पेपर जो है 12th का वो है ज्योग्राफी का। 23 तारीख को वेडनेसडे के दिन ज्योग्राफी का आपका पेपर है। तो आई होप कि आपको डेट शीट पता चल गई होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें 25 तारीख को आपका मैथ का है, फिर इसके बाद 26 तारीख को आपका सोशियोलॉजी का पेपर है और इंजीनियर ग्राफिक का दिया हुआ है। फिर 27 तारीख के दिन आपका एग्जाम है पोल साइंस या फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद 1 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी। 1 तारीख के बाद जो 3 तारीख है इस दिन इको का पेपर इकोनॉमिक्स का है। 4 तारीख को आपका फिजिकल एजुकेशन है। 5 तारीख को आपका कोई भी पेपर नहीं है। फिर 7 तारीख को आपका इंग्लिश कोर का पेपर है। इसके बाद अगर हम देखें 8 तारीख के दिन जो है आपका वो है कंप्यूटर साइंस का पेपर। 8 तारीख के बाद 8 के बाद डायरेक्ट 15 को आपको आ जाना है। 15 तारीख को आपका हिंदी इलेक्टिव का है। 15 के बाद 16 के दिन आपका हिस्ट्री का है। 16 के बाद 18 तारीख को बिजनेस स्टडी का है। 18 के बाद 19 तारीख को आपका संस्कृत और बायोलॉजी का पेपर है। 19 के बाद जो है 21 तारीख को आपका अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का पेपर है। 22 तारीख को आपका जो है वो है होम साइंस का पेपर और लास्ट पेपर आपका 23 तारीख को है जो कि ज्योग्राफी का है। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को डेट शीट पता चल गया होगा क्लास 12th की। एंड इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किया, चाहे 11th क्लास की, 10th की, 9th हो गया आपका, 8th हो गया, 7th, 6th, 5th क्लास को लेकर, 4th को और 3rd को लेकर, 3rd क्लास से लेकर हमने 12th तक की डेट शीट आई होप कि आपको समझ गए होंगे। आप जिस क्लास में भी है सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी बच्चे अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है हम आपको जो भी सपोर्ट आपका रहेगा, जैसे कि सैम्पल पेपर्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने लग जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और डेट शीट आपको क्या करना है, जिस क्लास में भी है आप, मैंने आपको जैसा दिखाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इनको, ठीक है। बाकी ये था आज का ये वीडियो। बाकी डेट शीट तो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कहूँगा वो चीज़ें आपको देख लेना एक बार जाकर। आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं हमारे। एंड यहाँ पे अगर आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल है यहाँ पे दिया हुआ, इसके आप वीडियो वाले सेक्शन को यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन इस में जाना है। एंड इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो 2023 और 24 का जो मिड टर्म गया था, इसके अंदर हमने मिड टर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाई थी, जैसे सैम्पल पेपर्स हो गए, आप उन्हें देख सकते हैं जाकर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11 के लिए मिड टर्म के हमने सैम्पल पेपर्स करवाए थे 23-24 के लिए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हिस्ट्री का हो गया ये। इसके अलावा इंग्लिश का ये 12th के लिए भी करवाया हुआ है हमने, ठीक है। इंग्लिश का आप देख सकते हैं, यहाँ पे होम साइंस का 11th का देख सकते हैं। तो मिड टर्म में हमने जो पिछला मिड टर्म गया था 23-24 का, उसमें हमने ये पेपर्स करवाए थे। आप इन्हें एक बार जरूर जाकर देखिए, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। एंड ऐसा नहीं है सिलेबस चेंज हुआ है पिछले साल से, तो आप इसे देख सकते हैं, सेम सिलेबस है, जैसे पहले सिलेबस था वैसे ही इस बार भी है। तो कोई सिलेबस इधर उधर नहीं है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे, क्योंकि उसके अंदर हमने क्वेश्चन पेपर एक डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व करके कई सारे प्रैक्टिस जो है सोल्व नहीं करते, तब तक आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना, बहुत सारी चीज़ें करवाई हुई है। बाकी ये था आज का वीडियो। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारी, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, ये सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है। एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, जब निकल के आएगा ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाया करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख भी पाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताना जरूर। जो मैंने आपको एक चीज़ पूछा था कि जो इलेक्टिव होता है, इंग्लिश इलेक्टिव हो जाए चाहे हिंदी इलेक्टिव हो, किस दिन इनका एग्ज़ाम है,
सॉरी, इंग्लिश का इलेक्टिव का और हिंदी का कोर का। ये मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना आप कि किस दिन आपका एग्जाम है, अगर आपके पास है ये सब्जेक्ट तब। ठीक है, बाकी यही था आज का वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल पे नहीं हो तो नीचे आपको जैसा मैंने बताया सब्सक्राइब का एक बॉक्स होगा, उस पर आपको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। चलिए, बाकी यही था आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।